जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चों। आज हम लोग कृष्ण की जन्म को मनाते हैं, कृष्ण जी की जन्म को आज मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं ना। आज जन्माष्टमी है। हम लोग उस दिन आज शुभ मुहूर्त में एक सुंदर सा कंसेप्ट क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही फैंटास्टिक और इंटरेस्टिंग है। उसका स्टार्टिंग किसका है? चक्रवृद्धि ब्याज का स्टार्ट कर रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग बचपन से पढ़े हैं। बचपन से नहीं, 8th क्लास से पढ़े हैं। याद है 8वीं क्लास में हम लोग पढ़ते थे क्या? डायरेक्ट ए निकालने का फॉर्मूला था, ए बराबर P × 1 + R/100 पावर n यानी T। इस तरीके से निकालते थे, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन × 1 + 10/100 पावर समय। इस तरीके से निकालते हैं, याद है? हम लोग उसी को देखेंगे आज। बेसिक कंसेप्ट में समझते हैं। जैसे क्वेश्चन है कि 20,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगी। पहले तो हम लोग बेसिक पे आ रहे थे, है ना। बेसिक कंसेप्ट क्या है? ए बराबर P × 1 + R/100 पावर n। तो आया कैसे? सो समझिए। जैसे 10% है, 10% वार्षिक क्या है? ब्याज। वार्षिक मतलब एनुअल, है ना। माने एक साल में 10% ब्याज देंगे। इसका मतलब क्या हुआ? चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब कि एक वर्ष जिसे इंटरेस्ट 10% लगा, तो अगले वर्ष के लिए 10% जो इंटरेस्ट मिला वो भी प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, यानी वो भी मूलधन हो जाता है। तो टोटल मूलधन क्या हुआ? मूलधन प्लस 10% जो इंटरेस्ट मिला एक साल का, वो भी इंक्लूड हो जाएगा। तो अगला टोटल का टोटल क्या? मिश्रधन जो है वो मूलधन बन जाता है। इसी तरह का कंसेप्ट होता है। तो पहले समझते हैं बेसिक तरीका कि 10% वार्षिक है, तो पहले टोटल मूलधन कितना? 20,000 रुपये। 20,000 का 10% वार्षिक इंटरेस्ट मिलेगा, यानी 100 पे 10 का इंटरेस्ट। तो इसको बोल सकते हैं कि 110। एक साल के बाद अगर पूछेगा कि कितना हो जाएगा, तो 110%, क्योंकि 100% तो मूलधन अपने आप में है ही, और 10% इंटरेस्ट मिला तो 110% हो जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं कितना? 20,000 का 110/100। तो ये एक साल का केस हो गया। अब ये प्रिंसिपल हो गया, ये टोटल का टोटल क्या हो गया? प्रिंसिपल हो गया। मैंने 20,000 का 110% जो है टोटल प्रिंसिपल हो गया। अब नेक्स्ट ईयर के लिए ये प्रिंसिपल का काम करेगा। फिर बोला गया कि 10% इंटरेस्ट मिल रहा है ईयरली, तो अगले 10% अगर मिलेगा तो 100 से वो भी 110 होगा, क्योंकि 100% प्रिंसिपल है, 10% इंटरेस्ट मिला तो 110%। तो ये जो टोटल आएगा इसका भी 110%, यानी 110/100। ये जो हमको मिलेगा क्या मिलेगा? मिश्रधन मिलेगा। इसको लिख सकते हैं कि मिश्रधन बराबर मिलेगा। ये आपका प्रिंसिपल नहीं बल्कि ये अमाउंट, यानी मिश्रधन बराबर 20,000 का 110/100 गुने 110/100, यानी 2 वर्ष के बाद ये की चीज़ होगा। यहाँ से काटेंगे 20 20 एक से 20 20 एक से हो गया। अब यहाँ से देखिए 11 × 11 यानी 121, 121 × 2 यानी 242, 242 और 1 1 2 0, कितना हो गया? 24,200 रुपया। यानी 20,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 24,200 रुपया। ये बेसिक कंसेप्ट समझ गए। अगर इसको ऐसे भी आप सोच सकते हैं, कैसे कि 10% को हम पहले फ्रैक्शन बना लेते हैं। 10% का मतलब कितना? 1/10। 10% मतलब 10/100, तो 1 0 0 कैंसिल, 1/10। अब ये 1/10 क्या है कि 10 यदि मूलधन है तो 1 रुपया इंटरेस्ट उस पर मिल रहा है। 1/10 का मतलब क्या हुआ कि 10 यदि क्या है? मूलधन है, तो 1 इंटरेस्ट मिला है, 1 ब्याज मिल रहा है। तो अगर हम बोले कि मिश्रधन क्या होगा तो 11/10, ऐसे भी सोच सकते हैं। इसको ऐसे समझते हैं कि 10 यदि मूलधन है, ये प्रिंसिपल है, इसको मूलधन समझिए, ये मूलधन है, तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 10 पे 1 का ब्याज मिला तो मिश्रधन कितना? 10 + 1 यानी 11। 10 यदि मूलधन है, 1 का ब्याज मिला तो 10 1 11 मिश्रधन हो गया 1 वर्ष के लिए। फिर अगले वर्ष के लिए 10 यदि क्या है? मूलधन है, तो 1 का ब्याज मिला तो 10 से 1 11 मिश्रधन हो गया। ये भी क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। तो 10 से 11 हो गया, तो 2 वर्ष के बाद ये क्या हो गया? 10 × 10 यानी ये 100 यदि मूलधन होगा तो 11 × 11 यानी 121 क्या है? मिश्रधन है। बात समझे? यानी 100 यदि मूलधन है तो 121 मिश्रधन है। अब देखिए यहाँ से कोरिलेट करते हैं कि 20,000 रुपया की राशि है, यानी मूलधन कितना? 20,000, तो 100 यूनिट का मान 20,000, तो कई गुना? 20,000। तो 100 यूनिट का मान 20,000, यानी 100 से कैसे करके देखेंगे तो यानी 1 यूनिट का मान 200 आएगा। 200 से जब 100 में गुना करेंगे तो 20,000 होगा, यानी 1 यूनिट का मान 200। आपसे मिश्रधन बोला गया, तो मिश्रधन निकालने के लिए 121 में 200 से गुना करेंगे तो कितना? 121 × 242,
और 2 जीरो, देखिए 24,200 आ गया। तो इस तरीके से भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। बात समझिए, आपसे पूछता कि मिश्र धन क्या है, ये तो निकल गया कि क्या राशि हो जाएगी, तो ये मिश्र धन निकालिए। अब पूछता कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो देखिए 100 यूनिट आपका मूलधन है, 121 यूनिट आपका क्या है, मिश्र धन है। इस दोनों का डिफरेंस कितना, 21 यूनिट। ये 21 यूनिट जो है ये आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज, यानी 100 से 121 हो गया, तो ये 21 यूनिट आपका क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1 यूनिट का मान है 200, तो 21 यूनिट का मान कितना है, 21 गुने 200, 21 गुना 4200, ये आपका हो गया कितना, 4200 रुपये। 4200 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, 24,200 मिश्र धन हो गया, मूलधन हो गया 20,000। तो इस तरीके से भी अटेम्प्ट ले सकते हैं। बात समझिए, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। इसका एक और तरीका देखते हैं, है ना, वो भी बेसिक कंसेप्ट तो हम लोग देखते हुए चलेंगे सबको, जो कि ईजी वे में समझ लें, जिसमें जो अटेम्प्ट बढ़िया लगेगा उसको बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं इस पर। देखो बच्चों, अगर हम इसको निकालें कि डायरेक्ट अगर हमको मिश्रधन चाहिए, तो मिश्रधन के लिए आप फ्रैक्शन मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 10% दर दिया गया है, 10% वार्षिक है, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100, 10/100 यानी 1/10। 1/10 का मीनिंग क्या हुआ कि 10 पे 1 का ब्याज मिलेगा। तो 10 पे 1 का ब्याज में, यानी 10 से अगर हम सोचें कि 1 वर्ष के बाद मिश्रधन क्या हो जाएगा, तो 10 पे 1 का ब्याज मिलेगा, यानी 11 मिश्रधन हो गया। तो इसको ये भी सोच सकते हैं कि एक वर्ष के बाद अगर मूलधन x रुपया है, तो मिश्रधन क्या होगा, x का 11/10 1 वर्ष के बाद। फिर बोला गया 2 वर्ष के बाद क्या होगा, तो x का 11/10 यानी 11x/10 जो आया, इसका भी 11/10 निकालेंगे तो 2 वर्ष के बाद मिल जाएगा। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। इससे देखिए, आपको मिश्रधन यदि चाहिए तो डायरेक्ट ऐसे सोच सकते हैं फ्रैक्शन मेथड में कि 20,000 रुपया लिए, 10 पे 1 का ब्याज यानी 11/10, 1 वर्ष, फिर 1 वर्ष के बाद यानी 2 वर्ष का केस है तो 2 बार गुना करेंगे, 3 वर्ष का केस होता है 3 बार गुना करते हैं, 4 वर्ष का केस होता है 4 बार गुना करते हैं। बस इसी तरीके से 1 बार 11/10, 2 बार, फ्रैक्शन मेथड का ये तरीका है। तो 20,000 का 11/10, फिर अगले वर्ष 11/10, तो 1 0 1 0 2 0 कैंसिल हो गया, 11 गुने 11 121, 121 दोनों 242, फिर 2 0, यानी 24,200 रुपया। ये भी आ गया आपका कंसेप्ट, समझ गया कि नहीं समझे। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, सो सिंपल तरीके से। और एक तरीका आपको वो भी बताया कि फ्रैक्शन मेथड में, जिसमें कि प्रिंसिपल पता रहेगा तो CI पूछेगा वो भी निकल जाएगा, अमाउंट पूछेगा यानी मिश्रधन तो भी निकल जाएगा। इसमें कि क्या, पहले आप मूलधन निकालेंगे, मूलधन दिया हुआ है तो मिश्रधन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, यानी CI कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होगा मिश्रधन माइनस मूलधन। अगर पूछता चक्रवृद्धि ब्याज तो क्या करते हैं, मिश्रधन में मूलधन को घटा देते हैं। तो 24,200 रुपया माइनस 20,000, तो 4,200 रुपया है। ये आपका आ गया क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ गए। तो इस तरीके से अलग अलग कुछ भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चों, सेम उसी बेसिक कंसेप्ट का क्वेश्चन है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 30,000 रुपया पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। RRB 2022 में प्रीवियस ईयर आया क्वेश्चन है, देखिए बेसिक कंसेप्ट पे आधारित है। तो 7% वार्षिक दर है तो क्या होगा मिश्रधन। आपसे पूछा गया कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का क्या तरीका है, 2 तरीका बताएं। एक तो ये बेसिक कंसेप्ट है कि यदि 100 रुपया क्या है मूलधन है, तो 7 रुपया ब्याज मिला उस पर, तो 107 रुपया क्या होगा मिश्रधन। ये भी सोच सकते हैं कि मूलधन यदि इतना है, ये आपका मूलधन है तो ये आपका मिश्रधन है ना, मिश्रधन ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। यदि 100 रुपया मूलधन है तो 107 रुपया मिश्रधन है। 1 वर्ष में यदि 100 रुपया मूलधन है तो 7 रुपया उस पर ब्याज मिलेगा, तो मिश्रधन कितना है, 107। 2 वर्ष का केस है तो फिर 100 रुपया यदि मूलधन है 100 रुपया, तो 7 रुपये इंटरेस्ट मिला तो 107 क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। अगर 2 वर्ष के बाद देखें तो क्या होगा, 100 गुने 100 यानी 10,000, 107 गुने 107 कितना, 107 का स्क्वायर यानी 114,49, 114,49 यानी 10,000 यदि मूलधन रहेगा तो मिश्रधन कितना है, 11,449 रुपया। तो इसी में अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो कितना होगा, इसका डिफरेंस, यानी 11,449 और 10,000 का डिफरेंस यानी 1,449, 1,449 ये आपका आ गया
ये सारा यूनिट में आ गया, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू हमको किसका मालूम है, प्रिंसिपल का मालूम है। प्रिंसिपल मेरा 10,000 यूनिट यानी मूलधन जो है 30,000 रुपया दिया हुआ है, जबकि मेरे अकॉर्डिंग 10,000 यूनिट है। तो 10,000 का 30,000 कितना गुना है, 30,000 रुपया जो है 10,000 का 3 गुना 30,000। तो आपसे पूछा क्या गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना यूनिट है, 1,449 यूनिट। तो इसका 3 गुना कर देंगे, कितना है गुना, 3 गुना। तो 9 3 27 का 7, बाकी 2 4 3 12 2 14 का 4, बाकी 1 14 3 42 1 43, यानी 4,347 रुपया। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर सी ये आपका क्या है, राइट आंसर है। सिंपल तरीके से आप समझ गए हम क्या, इसमें बेसिक कंसेप्ट बोला गया कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि देता है तो 30,000 रुपया पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 100 यदि मूलधन है तो 107 क्या है, मिश्रधन है। तो 100 मूलधन है तो 107 मिश्रधन है। इसको ऐसे भी आप सोच सकते हैं, कैसे, देखिए पहले अगर हमको मिश्रधन निकालना होगा पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं। इसलिए मिश्रधन बराबर होता है क्या, मूलधन कितना दिया गया 30,000 रुपया, 30,000 का 107% ब्याज मिल रहा है। तो 107% सोच सकते हैं कि 107/100 1 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, तो 107%। तो 107/100 इसको लिख सकते हैं। ये 1 वर्ष के बाद मिलेगा, फिर ये मूलधन का काम पड़ेगा। तो अगले वर्ष के लिए क्या होगा, ये मूलधन हो गया, तो इसका फिर हमको मिलेगा 107/100 107%, 107/100 इसका 107% मिलेगा। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, मिश्रधन मिल जाएगा। यहाँ से 2 0 2 0 कैंसिल, 2 0 2 0 कैंसिल। अब देखिए 107 गुना 107 कितना होता है, 107 को 107 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 114.49 होगा। अब गुना 3, इसको भी गुना कर लेते हैं। देखिए नियरेस्ट 100 का स्क्वायर पता है ना, हम आपको बताएं स्क्वायरिंग में क्या कि 107 जो है 100 से 7 अधिक है, तो जितना अधिक है उसका स्क्वायर 2 अंकों में लिखते हैं। तो 7 अधिक है 7 का स्क्वायर 49, और 7 अधिक है तो 7 उसी में जोड़ देते हैं। 107 + 7 यानी 114, 114 इसको 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, अगर गुना करेंगे तो 50 × 150, 114 नहीं गुना कर लेते हैं, 29,000 के साथ, बाकी 2 12 2 4 बाकी 1 114 342 343 34,347 रुपया आ गया। अब ये हमको मिश्रधन मिल गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा, CI बराबर A - P, यानी 34,347 में 30,000 घटा देंगे। 30,000 जो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4,347 रुपया। तो इस तरीके से भी बना सकते हैं, बात समझेंगे नहीं समझे। हमको चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें क्या है, डायरेक्ट आप इसमें जब भी कोई एक चीज़ दिया रहे, चाहे मूलधन दिया हो, मिश्रधन दिया हो, चाहे चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो, और किसी भी 2 चीज़ को पूछेगा तो इसको अगर लगाएंगे तो इसमें बेस्ट तरीका है कि डायरेक्ट मूलधन मिश्रधन 2 वर्ष का केस था, 3 वर्ष का केस रहेगा, यही काम 3 बार कर लेंगे। 4 वर्ष का केस रहेगा, 4 बार कर लेंगे, यही काम। इसमें एक चीज़ दिया रहेगा, किसी भी 2 चीज़ को पूछेगा इजी वे में निकाल सकते हैं। इसमें है कि आप कभी मिश्रधन ही सिर्फ निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फिर मिश्रधन माइनस मूलधन करना पड़ेगा, तो इसमें एक स्टेप बढ़ जाएगा, ये याद रखना। बात समझ गए। तो इस तरीके से इजी वे में आप समझ गए। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। के लिए थैंक यू सो मच।